दिल्ली में जैसे जैसे विधानसभा के चुनाव आ रहे हैं, अरविंद केजरीवाल का कॉन्फिडेंस लूज होता जा रहा है। जीतने की चाह में उनके जो बस में पड़ रहा है वो हाथ पैर मार रहे हैं। मनीष सिसोदिया ने तो ये तक कह दिया कि अगर आज चुनाव हो जाते हैं तो आम आदमी पार्टी 70 की 70 सीटें जीत जाएंगी। मगर बड़े साहब के तेवर देखकर ऐसा लगता है, और इस तरह का ओवर कॉन्फिडेंस कैसे किसी की नैया डुबा सकता है, ये केजरीवाल राहुल गांधी से अच्छी तरह सीख सकते हैं। आज आपको केजरीवाल के हाव भाव का हिसाब देंगे, साथ ही बताएंगे कि उनकी नैया खुद केजरीवाल कैसे डुबा रहे हैं। लेकिन उससे पहले आप आयोन भारत को सब्सक्राइब कर लीजिए। स्वागत है आपका, मेरा नाम तान्या अधिकारी है। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल सत्ता में आने को बेकरार है। जाहिर सी बात है, सत्ता चीज ही ऐसी है। साम दाम दंड भेद लगाने के बाद केजरीवाल को इस बात का एहसास हो चुका है कि इस बार लड़ाई इतनी आसान नहीं है। चलिए बताते हैं कैसे। अभी चुनाव आयोग सर्वे पर उतरा भी नहीं है और आम आदमी पार्टी ने अपने 31 उम्मीदवारों का ऐलान तक कर दिया। अभी उन्होंने अपने कैंडिडेट्स की दूसरी लिस्ट जारी की, जिसमें उन्होंने 20 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया। ध्यान देने वाली बात यह है कि इस लिस्ट में पार्टी ने 15 मौजूदा विधायकों के टिकट काटे हैं और अब तक की अपनी दोनों लिस्ट में आम आदमी पार्टी 18 विधायकों के टिकट काट चुकी है। और सिर्फ इतना ही नहीं, अरविंद केजरीवाल ने अपने 2 सबसे बड़े नेताओं की विधानसभा की सीट तक बदल दी। वो सबसे बड़े नेता कौन है? ये नेता केजरीवाल के सबसे करीबी मनीष सिसोदिया और राखी बिड़लान हैं। मनीष सिसोदिया अब पड़पड़गंज के बजाय जंगपुरा से चुनाव लड़ेंगे, तो राखी बिड़लान को मंगोलपुर से उन्हें टिकट दिया गया है। यानी साफ है कि केजरीवाल अच्छे से जानते हैं कि उनके जीतने के चांसेस इस बार मुश्किल है, और वो ये भी अच्छी तरह जानते हैं कि इस बार जो पार्टी उनको रिप्लेस करेगी वो भारतीय जनता पार्टी है। वो शायद जान चुके हैं कि जिस तरह से बीजेपी का विधानसभा में परफॉर्मेंस रहा, उस हिसाब से बहुत चांसेस है कि इस बार दिल्ली में सत्ता बदल सकती है, और इसीलिए ही वो हर तबके के लोगों को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं। पिछली बार जो उनकी जीत का बड़ा फैक्टर रहा, ऑटो चालक, उनको लुभाने के लिए भी उन्होंने 5 गारंटी दे दी और ये तक कह दिया कि उनका दिल से दिल का कनेक्शन है। अब कुछ लोग यहाँ ये भी कहेंगे कि भैया, लोकसभा के चुनाव के वक्त अखिलेश की पार्टी ने भी उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया था और फिर बाद में उम्मीदवारों की सीटें बदल दी थी, और इसका फायदा भी अखिलेश को मिला क्योंकि यूपी में जनता ने अखिलेश को भर भर के वोट दिया। मगर अब वो वाला हाल नहीं है। अब आज आपने उम्मीदवार उतार दीजिए तो कल और फिर उनकी कुर्सी बदल दीजिए, तो इससे जनता ये थोड़ी भूल जाएगी कि आप तिहाड़ जेल से लौटे हैं। जनता ये थोड़ी भूल जाएगी कि आपने दिल्ली की क्या हालत कर दी है। जनता ये थोड़ी भूल जाएगी कि आपने फ्री के लालच देकर जनता को कर्ज में डुबा दिया है, और आखिर में विक्टिम कार्ड खेलकर आपने अपनी कुर्सी को बचाने की कोशिश की। और जनता से आपने लोकसभा के चुनाव में उस वक्त कहा था कि आपने कहा था कि अब आप वोट दो, वरना ये लोग हमें जेल में भेज देंगे। मगर हुआ क्या? जनता ने साफ कर दिया कि वो आपको दोबारा जेल भेजना चाहते हैं। तो आप अभी तक इस बात को समझ नहीं पाए हैं कि दिल्ली की जनता ने सरेआम आपको नकार दिया है। और सबसे अहम बात यह है कि बीजेपी ने दिल्ली के अंदर एक जबरदस्त नारा दिया है, अब नहीं सहेंगे, बदल कर रहेंगे। बीजेपी ने फुल प्लान तैयार कर लिया है कि वो जनता के बीच जाकर सर्वे करेगी, जनता से फीडबैक लेगी और जनता की समस्याएं सुनेगी। दिल्ली के लोग गंदे पानी की आपूर्ति, क्षतिग्रस्त सड़कों और महंगी बिजली और प्रदूषण से तंग आ चुके हैं, और ये बात साफ है कि केजरीवाल ये जानते हैं कि तभी वो मोदी के रास्ते चलने की कोशिश कर रहे हैं। मोदी अपने कैंडिडेट्स की कुर्सी बदलने के लिए जाने जाते हैं। जनता के बीच जाकर बीजेपी अपने कैंडिडेट्स का जायजा लेती है, उनका परिणाम, चुनावी नतीजों को देखती है। मगर अब सही समय यही है कि जनता अपने हथियार का इस्तेमाल करे और देश की राजधानी के लिए सोच समझकर वोट दे। स्टोरी अच्छी लगी हो तो इसे जरूर लाइक करें। बाकी देश और दुनिया की ऐसी खबरों के लिए आप देखते रहिए आयोन भारत।